जब बस मोहनपुर जंक्शन पर रुकी तो युवा मास्टर नीचे उतरे। चारों तरफ अंधेरा, छोटी छोटी झाड़ियां और जंगल दिख रहे हैं। घड़ी कहती है 8 बजे हैं। सड़क पर एक भी व्यक्ति नहीं है। नवीन ने मन ही मन सोचा, धत, यहाँ न आना ही बेहतर होता। नवीन टॉर्च जलाकर आगे पक्की सड़क पर चलने लगा। फोन स्क्रीन पर देखते ही नवीन क्रोधित हो गया। सिग्नल, चार्ज, कुछ भी नहीं है। मुझे यह भी नहीं पता कि यह सही रास्ता है या नहीं। कहाँ जाना है साहब? आवाज सुनकर नवीन ने आश्चर्य से पीछे देखा। चलते चलते कब उसके पीछे एक बैलगाड़ी आ गई उसे पता ही नहीं चला, लेकिन एक आदमी मिल गया। नवीन ने उत्तर दिया, हाँ, भट्टाचार्य का घर, ताड़ के पेड़ और तालाब के पास। वह तो बहुत दूर है। आपने दूसरी राह पकड़ ली। रात को ये सड़कें अच्छी नहीं हैं। मैं पड़ोस के गांव से हूँ। मुझे बाजार से लौटने में देर हो गई, नहीं तो मैं इस ओर ना आता। आइए बैठिए। क्यों? क्या इस क्षेत्र में कोई चोर आदि है? नहीं साहब, मैं भूतों की बात कर रहा हूँ। क्या आप भट्टाचार्य परिवार से हैं? क्या भूत? ये अंधविश्वास है, दिमाग की गलतियां और अंधविश्वास। मुझे विश्वास नहीं है इनमें। मैं जमीन के काम से पास की जगह पर आया था। शाम हो चुकी थी, इसीलिए मैंने अपने दोस्त के घर में रहने की व्यवस्था की। उसका नाम रॉबिन है। क्या आप उसे जानते हो? हाँ, मुझे पता है। ठीक है, क्या वे तालाब और ताड़ के पेड़ उनके हैं? इसे मत देखो साहब, रात में वह दिशा अच्छी नहीं है। कृपया बैठिए। अरे हुर्र हुर्र। लेकिन उत्सुकतावश नवीन ने फिर से देखा। अचानक ताड़ का पेड़ हिलने लगा। अरे, क्या वह ताड़ का पेड़ हिल रहा है? नवीन ने आंखें मलीन, लेकिन वहां कुछ नहीं था। अचानक गाड़ी रुक गई। गाड़ीवान ने कहा, साहब, आ गया है, इस रास्ते जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। जैसे ही वह आदमी चला गया, उसने एक बार फिर तालाब की ओर देखा। वहां अंधेरे में एक ताड़ का पेड़ एक विशाल राक्षस की तरह खड़ा है। एक अजीब सी शक्ति उसके पैरों को खींच रहा है। वो कठपुतली की तरह आगे बढ़ने लगा, जैसे कि उसका दिमाग काम नहीं कर रहा है। साहब, 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 उधर मत जाओ, वापस आइए। उधर वो है। एक तेज खिंचाव से नवीन को होश आ गया। सामने तालाब। उसने किसी तरह खुद को संभाला। पीछे मुड़कर देखें तो एक दुबला पतला बुजुर्ग आदमी हाथ में लालटेन लिए खड़ा था। नवीन ने पूछा, आप कौन? मैं रामधीन हूं सर। मैं इस घर का पुराना नौकर हूं। मेरे साहब ने मुझे आपके बारे में बताया था। आप आने वाले हो ये पता था मुझे। साहब, आप उस तालाब के पास क्या कर रहे थे? यह अच्छी जगह नहीं है। वहां एक पुराना कब्रिस्तान है। बिल्कुल मत देखो उसे। हे भगवान, हे भगवान। मुझे नहीं पता कैसे मैं उधर की ओर खींचा जा रहा था। वो मेरा सिर बहुत भारी लग रहा है। चलो अंदर चलते हैं। आइए साहब। क्या आपको कोई परेशानी हुई? मैंने आपको फोन किया था लेकिन फोन बंद था। मुझे चिंता हो रही थी। अगर आपने बताया होता तो मैं जाकर आपको ले आता। फोन की हालत अच्छी नहीं थी लेकिन कोई दिक्कत नहीं हुई। एक बैलगाड़ी से मैं यहाँ तक आया। वह रामधीन के साथ ऊपर सामने वाले कमरे में चला गया। आज बिजली नहीं है, केवल वह लालटेन। नवीन ने जल्दी से हाथ धोकर खाना खाया और सो गया।
रात गहरी है। अचानक एक औरत की हंसी की आवाज सुनकर उसकी नींद टूट गई। जब वह इसे सपना सोच के वापस सोने के लिए मुड़ा तो उसे फिर से वो हंसी सुनाई दी। नवीन डर के मारे उठ बैठा। अरे बाप रे, क्या ठंडी हवा है। मुझे खिड़की बंद कर देनी चाहिए, बारिश होगी शायद। मुझे लगता है हवा की वजह से मैंने आवाज सुनी। नहीं, मुझे अब सो जाना चाहिए। वह खिड़की बंद करने ही वाला था कि उसने दूर उस ऊंचे ताड़ के पेड़ को लहराते हुए देखा। ताड़ के पेड़ों के नीचे से एक साफ सफेद धुएं जैसी परत उठती है और चारों ओर फैल जाती है, और वहां से रह रहकर तेज रोशनी निकल रही थी। उसने सोचा कि यह उसका मतिभ्रम है और वह खिड़की बंद करने जा रहा था। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी।